नरेंद्र सर शुरू कर सकते हैं। ओके सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गागर में सागर स्टार्ट किया था, राइट? हाँ सुजन, कहाँ तक हुआ था प्लीज मुझे फटाफट रिमाइंड करो। और एक चीज पूछना था मुझे, ऐसे हुआ है ना अपना राइटिंग स्किल में क्या क्या हुआ है अपना, जरा मुझे बताना प्लीज। निबंध नहीं हुआ है? ठीक है, क्या क्या हुआ है, कहानी हुआ है, लेटर राइटिंग कंप्लीट, ओनली लेटर राइटिंग। बाकी कुछ नहीं हुआ, स्टोरी, निबंध, विज्ञापन, गद्याकलन। ओके, तो मैं आज निबंध करा दूं? ओके ठीक है। तो शुरू करते हैं। यस सर, ठीक है। निबंध स्टार्ट करते हैं। नोटबुक सब लोग सामने रखना अपने। ठीक है, निबंध लेखन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और ये हिंदी कॉम्पोजिट के लिए 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा आपको। स्टार्ट करते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे बिकॉज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको निबंध का डेफिनेशन दिया हुआ है। किसी भी विषय पर, आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ना, किसी भी विषय पर, किसी भी मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है लिखने के लिए उसी विषय पर सीमित आकार के भीतर, मतलब लिमिटेड वर्ड्स में, जितने वर्ड्स आपको बोलेंगे 120 टू 130, ठीक है, 100 टू 120 जो भी बोला है, तो सीमित आकार के भीतर अपने विचारों, अपने थॉट्स, अपनी कल्पनाओं, आपकी इमेजिनेशन उस टॉपिक से रिलेटेड, हाँ, अज्यूम करो कि वो टॉपिक जो आपको दिया गया है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, मोबाइल, आवश्यकता या आदत, तो क्या दिया है उसके आधार पे सोचो कि मेरे विचार क्या है, मैं मोबाइल के बारे में क्या बता सकता हूँ, मैं क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मेरे पास उसके बारे में क्या कल्पनाएं हैं, मेरा अनुभव क्या है, मैंने उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की है, वो सब पूरे कंप्लीट नॉलेज को क्रमबद्ध, मतलब स्टेप बाय स्टेप, परिच्छेदों में, मतलब पैराग्राफ्स में, अपनी भाषा में प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन है। अपनी भाषा मतलब आपकी अपनी मदर टंग नहीं है, हिंदी भाषा में लिखना ही निबंध लेखन, ठीक है, बिकॉज निबंध हिंदी में लिखना है। बट ये परिच्छेद का थोड़ा सा फंडा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अच्छे अंक पाने के लिए निबंध में आपको 4 मार्क्स में फुल मार्क्स चाहिए, तो क्या करोगे? कहते हैं कि अच्छे अंक पाने के लिए निबंध में क्या लिखा गया है उससे भी महत्वपूर्ण है। क्या उससे महत्वपूर्ण है? निबंध को कैसे लिखा गया है। अब आप बोलो कि पेन से लिखा गया है, नहीं भाई, कैसे लिखा गया है मतलब सही तरीके से लिखा गया है,
उसमें आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपके शब्द अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी कल्पनाएं, आपके अनुभव अच्छे हैं, बेहतर प्रेजेंटेशन है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कितना लिखा गया है, जितना बोला गया उतना ही लिखा कि शुरू कर दिया, खत्म हो ही नहीं हो रहा है 2-3 पेज का। और उसकी भाषा शैली के, उसकी मतलब उस निबंध की, जो निबंध आप लिख रहे हो उसमें आपकी भाषा शैली, मतलब आपका लैंग्वेज का जो पैटर्न है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, वो पढ़ने से पता चलना चाहिए कि आपने वर्कआउट किया है इसके ऊपर, आपने पढ़ाई की है, आपने हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोबाइल के बारे में अपन को ज्यादा मालूम है क्योंकि लेखक ने बताएला है, अपन ने लिखेला है, तो पता चलेगा कि ये बच्चा गड़बड़ है, क्योंकि इसने कुछ पढ़ा नहीं है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है कुछ। तो अच्छी भाषा मतलब सरल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जो लिखो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए कि पढ़ते ही सामने वाले के दिमाग में फिट, समझे, तो वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे और डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स देगा। सो हम पत्र लेखन है, कथा लेखन है, निबंध लेखन है। ओके, तो पत्र लेखन हो गया, निबंध में करा रहा हूँ, कथा लेखन हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, चलेगा? ठीक, थैंक यू। तो आगे चले भी हम लोग फ्लो में। चलिए, अब निबंध के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। निबंध लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए निबंध में जो विषय हमें आसान लगे, यहाँ पे प्लीज ये नोट करते चलना, हाँ, यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते चलना। निबंध में जो विषय मतलब आपको 2 टॉपिक दिया रहेगा, 2 में से 1 लिखना रहेगा। 2 टॉपिक रहेगा, 2 में से 1 आपको लिखना है। तो कहते हैं कि दिए गए निबंध में जो विषय हमें आसान लगे उसी पर हमें निबंध लिखना चाहिए। दोनों में से पहले सिलेक्ट करो कि मैं किस पे बेस्ट लिख पाऊंगा, फिर वही सिलेक्ट करो और उसी पर लिखो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार ये ना आत्मकथा में ना अच्छा मार्क्स मिलता है, वो विचारात्मक में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, वो कल्पनात्मक बकवास होता है, वो वर्णनात्मक और विवरणात्मक में अच्छा मार्क्स मिलता है। रॉन्ग। जितने टाइप है सब में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन टाइप के आधार पे मार्क्स नहीं मिलते, आपके प्रेजेंटेशन के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फोकस प्रैक्टिस पे करना है, न कि किसी निबंध के टॉपिक पे करना है। क्लियर? तो निबंध को मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए। कितने भाग में? 3 भाग में। और कौन कौन से? प्रस्तावना, मध्य अर्थात विषय विस्तार, और अंत अर्थात उपसंहार, कंक्लूजन। तो प्लीज ये नोट कर लो। लिख लिया? ये नोट कर लिया आपने? तो मैं आगे बढ़ू। रीनेम ऑप्शन? नहीं, मैं समझा नहीं। ओके सुजैन।
वो नेहा मैं नहीं कर सकता, ध्रुव सर कर सकते हैं, बिकॉज मुझे आता भी नहीं है। आप ध्रुव सर को मैसेज करो। ठीक है, डन, आगे बढ़े, यहां तक लिख लिया। ओके, तब आते हैं प्रस्तावना पे। अच्छा, आपको 3 ही पैराग्राफ लिखना है, हाँ, टेंशन मत लो ज्यादा। इसमें 5 पैराग्राफ दिया है, लेकिन 3 पैराग्राफ ही लिखना है। कौन कौन से लिखने हैं जरा देख लीजिए। पहले प्रस्तावना है, पहला पैराग्राफ आपका। प्रस्तावना निबंध का महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये पहला इंप्रेशन होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसीलिए आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एवं रोचक मतलब एकदम इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग होना चाहिए। प्रारंभ मतलब शुरुआत, किसी महापुरुष के कथन, किसी महान व्यक्ति ने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात कही है तो उस बात को, उस डायलॉग को मेंशन करो। कोई कविता अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद आती है तो उसे मेंशन करो। कोई शायरी याद आती है तो शायरी मेंशन करो। कोई गीत याद आता है तो गीत मेंशन करो। कोई दोहा याद आता है तो दोहा मेंशन करो। करना चाहिए, इससे पढ़ने वाला प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होएगा पढ़ने वाला भाई? क्योंकि उसे पता चलेगा कि ये बच्चे ने कुछ भी फेकोलॉजी नहीं किया है। स्टार्टिंग में कोई पोयम, शायरी, थॉट लिखा है, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं से तो वर्कआउट किया है, कहीं ना कहीं से तो खोजा है, कहीं ना कहीं से पढ़ा है। इसका मतलब उसने इस निबंध के लिए मेहनत की है, तो हक बनता है उसका अच्छे मार्क्स पाने का। समझा आपको? ये लिख लिया। आ, आयुष, रहने दो ना, नाम को क्या करोगे लेके, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। इधर अटेंडेंस तो तुम्हारा नाम से नहीं होने वाला है ना। मैसेज आपने कर दिया तो वो हो गया, भी रिकॉर्ड में गया, डोंट वरी। दोहे का मतलब होता है प्रतिका, 2 पंक्तियों की कविता, 2 लाइन की कविता। हमने अभी पढ़ा था ना, इसमें 2 लाइन की कविता कहाँ पढ़ा था? नहीं, इसमें नहीं था, कवि राय में नहीं था। हाँ, बिहारी। अब सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिहारी के दोहे है ना, या अनुरागी चेत में, ऐसा है ना कुछ। सेकेंड यूनिट फर्स्ट पोएम, या अनुरागी चेत की गति समझे नहीं कोई, वो है ना। तो वो दोहे हैं। हाँ, मध्य अर्थात विषय विस्तार। तो मध्य अर्थात विषय विस्तार में ये क्या है? ये स्कूल का है जानवी। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो निबंध लेखन के 5 प्रकार में पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, मैं खत्म कर देता हूँ इसको। तो विषय विस्तार 3 परिच्छेद में लिखना होता है, 3 पैराग्राफ में। तो प्लीज इग्नोर करना, टोटल आपको निबंध 3 पैराग्राफ में ही लिखना है, एंटायर को 5 पैराग्राफ लिखना है। तो निबंध की भाषा, जब आप निबंध लिख रहे हो तो आपकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, एवं व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां पर आप अशुद्ध भाषा का प्रयोग करोगे, व्याकरण की गलतियां करोगे, वहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे। निज भाषा भी दोहे है। यस, यस, राइट।
निबंध में किसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। प्लीज नोट करते जाओ एक एक पॉइंट इसका। फर्स्ट पॉइंट इग्नोर करना, सेकंड पॉइंट से लिखना इसको। निबंध में अलंकार, मुहावरों तथा कहावतों का उपयोग कैसे करना चाहिए? सौंदर्य बढ़ाने के लिए करना चाहिए। मतलब भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए करना चाहिए। भाषा को और सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार, मुहावरे तथा कहावतों का प्रयोग करते हैं। क्या नम्रा, मैं समझा नहीं, सर की क्या है? मैंने कोई पोएम नहीं लिखी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, निबंध में वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। नम्रा सॉरी, मैं समझा नहीं। हाँ, आपने जो बोला वो शब्दों में वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, वो एकदम करेक्शन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन का प्रयोग सही जगह पे करना चाहिए। लेखन शैली विषय के अनुसार सरल प्रवाहमयी होनी चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज। फ्लो में एकदम स्टार्ट टू एंड, मतलब कि जब सामने वाला रीड करने लगे तो उसका मन ही नहीं करे बीच में छोड़ने का। ऐसे आपको निबंध लिखना है, और इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा निबंध लिखने की जरूरत होती है। पता है हम लोग के टाइम पे 20 मार्क्स का निबंध आता था। और सर क्या बोलते थे? हम लोग बोलते थे सर कितना लिखे, ईमानदारी से बताओ ना सर कितना लिखे। सर बोलते थे कितना लिख सकते हो? सर 5 पेज। नहीं, 10 पेज लिखो। बहुत गुस्सा आता था, अरे इतना क्यों लिखे भाई, ये तो अत्याचार है हम लोग के साथ। तो जब लिखने लगे तो 2-3 पेज के बाद ये होता है, हे भगवान अब और क्या लिखें, अब तो कुछ आता भी नहीं है इसके बारे में। तो इधर से ढूंढते थे, उधर से ढूंढते थे, और जानकारी निकालते थे कि और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। 2-2 3-3 पॉइंट भी मिल जाता था तो ऐसे खुशी मिलती थी कि वाह चलो हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया। लेकिन आज पता चलता है कि इतना ज्यादा सर लोग क्यों बोलते थे लिखने के लिए, जिससे हमारी वोकेबलरी, हमारा नॉलेज, हमारा इंफॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाए। और आप लोग ना हमेशा जितना ज्यादा बोला जाए, अगर बोलेंगे 150 शब्दों में लिखो तो क्या सर 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए तो निबंध आता है, तो 150 में क्यों लिखें? मतलब उसमें भी कंजूसी करते हैं। तो प्लीज निबंध लिखने में कंजूसी मत करो, ज्यादा लिखो, बट एग्जाम टाइम पे लिमिटेड लिखो। जितना कहा गया उतना ही लिखो, उसे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गद्याकलन मतलब डेनियल कॉम्प्रिहेंशन, जो 4 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको आते हैं पैसेज से, वो गद्य आकलन है। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये पॉइंट्स लिख लिए सब। सबने लिखा? इसे हटाऊं? अनन्या, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, निबंध पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ग्लेन, पर्व मैं समझा नहीं। वेरना मार्क्स? ओके अंकिता, डन ना? हो गया सबका? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट और है, सॉरी मैं भूल गया था। निबंध की भाषा में प्रवाह तथा विचारों में नवीनता होनी चाहिए। इट्स ओके, इग्नोर करो। आपकी भाषा में प्रवाह मतलब फ्लो होना चाहिए, और आपके विचार नए होने चाहिए। पढ़ के ही कहीं से लिखा हो, लेकिन जब आप अपने शब्दों में लिखोगे तो नया होगा।
कुछ अलग होगा, यूनिक लगेगा अपने शब्दों में लिखने पे। नहीं इट्स ओके, जाने दो, इग्नोर करो सुजय उसको, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अंत अथवा उपसंहार, कंक्लूजन में क्या करना होता है, कहते हैं निबंध का अंत अथवा उपसंहार भी अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, और निबंध का अंत इस प्रकार होना चाहिए जिससे पढ़ने वाला प्रभावित हो। सॉरी, ये लिख लो। लिख लिया, चलो आगे। डन ना, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, निबंध के प्रकार। क्योंकि अभी किसी ने पोर्शन भेजा था उसमें ब्रैकेट में लिखा था 5 प्रकार, तो हक बनता है मेरा 5 प्रकार पढ़ाने का। नाम थोड़े से चेंज आपको मिल सकते हैं, आत्मकथनात्मक या आत्मकथात्मक, वैचारिक विचारों पर आधारित होता है, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव होता है, चरित्रात्मक या विवरणात्मक। इसको आपके टेक्स्ट बुक में देखो, सेकंड लास्ट पेज पे देखो, टेक्स्ट बुक के दिया है, विवरणात्मक दिया है, चरित्रात्मक बातें की है। क्योंकि इसमें कैरेक्टर आता है, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय साहित्यकार, मेरा प्रिय डॉक्टर, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरा प्रिय आएगा, माय फेवरेट। ठीक है, तो चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर ही आएगा। और कल्पना, कल्पनात्मक या कल्पना प्रधान, ये 5 प्रकार है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सबके बारे में, सबका हालचाल ले लेते हैं कि आत्मकथात्मक क्या होता है। जैसे फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी। वैचारिक, ये थोड़ा सा टू द पॉइंट होता है, जैसे समाचार पत्र, कोई फेकोलॉजी नहीं कर सकते हो न्यूज़पेपर के बारे में। विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार कैसा है, क्या है, क्या नई खोज हुई, क्या इन्वेंशन हुआ, क्या इंसान के लिए, मानव के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए क्या बेहतर किया, ये आपको बताना पड़ेगा। वर्णनात्मक में देखो, वर्णन, ऐतिहासिक स्थल की सैर, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप घूमने के लिए गए, उसका वर्णन कीजिए। नदी के किनारे 2 घंटे, नदी के किनारे आप 2 घंटे बैठे, क्या देखा, क्या समझा, क्या जल कैसे बह रहा है, नाव कैसे आ जा रही है, लोग कैसे इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, किनारे पेड़ हरे भरे हैं, ठीक है, जंगली प्राणी है वहां पे, वगैरह वगैरह, क्या आपने देखा, आपने उसका क्या मॉरल बनाया, वो आपको लिखना पड़ेगा। और चरित्रात्मक में मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, ऐसे लिख सकते हैं। और कल्पनात्मक इसमें तो यदि अगर ऐसे शब्दों से ही होता है, यदि मोबाइल ना होता तो सोचो क्या होता, यदि ऐनक ना होता तो, ऐनक मतलब मिरर, हाँ। अगर आईना नहीं होता तो क्या होता भाई, कहाँ देखते हैं हम लोग अपना अपना थोबड़ा। लिख लो, हाँ सुजन लिख लो इसको फटाफट, नो डाउट।
लिख सकते हैं नम्रा, मैं बताता हूँ ना। एक कवि हैं, उनका उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी कविता है, उन्होंने लिखा है, चरमोन्नत जीवन में जबकि ज्ञान और विज्ञान मानव ने प्राप्त किए हैं, ऐसे कुछ तो लाइन है। विज्ञान के ऊपर और भी कुछ लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, खुद से भी आप बना के लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी बना के दे देता हूँ आपको। ठीक है, विज्ञान पे तो रुको एक सेकेंड। वैचारिक है। वैचारिक का मतलब होता है विचारों पर, विचार मतलब थॉट। ये इसमें टू द पॉइंट लिखना होता है, नॉलेज के बेस्ड होता है ये। इसमें कुछ भी ऐसे फेकोलॉजी नहीं कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है, तो न्यूज़पेपर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस किस चीजों के लिए, कैसे कैसे खबरों को छापने के लिए समाचार का प्रयोग किया जाता है, कैसे हमें रोज मिलता है, हम क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभिशाप का मतलब होता है श्राप, बद्दुआ। डन। ओके ग्लेन, वन सेकेंड ना, मैं बस आप लोग के लिए पोएम ही लिख रहा हूँ विज्ञान के ऊपर। किसी ने तो बोला ना, एक एक 10 सेकंड में दे रहा हूँ लिख के। देखो लिख दिया मैंने। हाँ नम्रा, लिख दिया मैंने। विज्ञान ने दिए मानव को नए आयाम। आयाम का मतलब एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान, एक नई वैल्यू। ठीक है। विज्ञान ने दिए मानव को नए आयाम, देह से नहीं, मानव ने मन से किया व्यायाम। मतलब मेंटल एक्सरसाइज किया है, तब जाकर विज्ञान से हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना के लिख सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा। धन्यवाद आप सभी को। अब आगे बढ़े, चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। वर्णनात्मक, तो इस प्रकार के निबंधों में महापुरुषों, किसी महान व्यक्ति, उत्सवों, फेस्टिवल्स, वस्तुओं, चीजों, नगरों, दृश्यों, दृश्य मतलब सीन, ऋतुओं, मौसम आदि का वर्णन किया जाता है। इन निबंधों में वर्णन की प्रधानता रहती है। इन्हें विवरणात्मक निबंध भी कहते हैं। इसीलिए मैंने क्लियर किया था, वर्णनात्मक और विवरणात्मक में अभी ये दोनों को अलग कर दिया गया है आज के टाइम पे, जबकि दोनों सेम है।
फर्क अभी क्या बताना चाहते हैं कि विवरणात्मक में चरित्र का वर्णन होता है और वर्णनात्मक में किसी स्थान का, किसी दृश्य का, किसी वस्तु का, किसी उत्सव का वर्णन किया जाता है। जैसे मेरे सपनों का भारत, यात्रा वृत्तांत, भारत की ऋतुएं, भारतीय त्योहार, एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ले लिया? पक्का हो गया? विचारात्मक निबंध है। कुछ विषय ऐसे हैं विचार जो विचारों पे आधारित है। मैंने बताया था ना, ये थॉट रिलेटेड है, इसमें टू द पॉइंट लिखना पड़ता है, इसमें कुछ भी फालतू फेकोलॉजी नहीं कर सकते, आप बिना मतलब की चीज नहीं लिख सकते। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर हम अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वे विषय मानव समाज के लिए लाभकारी हैं या हानिकारक, फायदेमंद है या नुकसानदायक। विचारों की प्रधानता हो जाने के कारण ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं, क्योंकि इसमें विचार का महत्व ज्यादा होता है। जैसे नारी की सामाजिक स्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, सार्वजनिक जीवन में हिंसा आदि एक्सेट्रा। लिख लो। डन। क्या बात है। ओके अंकिता, सबका हो गया? ओके 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 ओके, वेट कर रहा हूँ, लिख लो आनंद। हो गया, सबका हो गया। अब हम आगे बढ़ें। ठीक। ठीक। अगला है भावनात्मक, भावना प्रधान होता है। ठीक है, ये भी, हाँ, देख लीजिए भावना के बारे में। कहते हैं भावनात्मक निबंधों में भाव को प्रधानता दी जाती है, भाव का संबंध हृदय से है, इसलिए लेखक अपने भावुक मन से मनचाही अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब बिल्कुल इमोशनल चीजें लिख सकता है, जैसे भारत माता, ग्रामवासिनी, मेरा प्रिय कवि, दया धर्म का मूल है, मित्रता आदि, ऐसे टॉपिक पे लिख लो फटाफट।
बिल्कुल फटाफट लिखो, 3 लाइन ही है। अरे वाह, आप लोगों ने तो बिल्कुल फटाफट लिख लिया। तो सबका हो गया। ओके। यप। नेक्स्ट, व्याख्यात्मक, जिसकी व्याख्या करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, ये इसी में डिस्क्राइब करके बताया गया वर्णनात्मक में। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत आने वाले विषयों में कार्य कारण का संबंध दिखाकर एक घटना के पश्चात क्रमशः दूसरी एवं तीसरी घटना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रम की श्रृंखला, एक ऑर्डर होता है, कहीं भी टूटने नहीं दी जाती है। ऐसा फ्लो में लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं, बीच में उसका चेन टूटना नहीं चाहिए। तो व्याख्यात्मक है ना, डिस्क्रिप्टिव है, जिसको आप वर्णनात्मक कहते हो। हो गया, सबका हो गया। सिर्फ 4 लोगों का हुआ है बस। ये है विचारों पर आधारित। जैसे एक एक निबंध मैं आपको दिखा रहा हूं। वैचारिक निबंध, निम्नलिखित विषय क्या है? विषय, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, ये विचार प्रधान है। तो रुको, मैं इससे अच्छा आपको निबंध दिखाता हूँ। एक सेकेंड, हाँ होल्ड करो। जल्दी से हो जाए ना, आप देख लीजिए। ये सब लिख लिया था ना? ये पांचों प्रकार हो गया था। चलो, ये पांचों प्रकार का 4 प्रकार बताता हूँ आपको। वर्णनात्मक है, विवरणात्मक भी रहेगा आपका। ये देख लीजिए बिल्कुल फटाफट। हाँ, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ले लो, इतने सारे टॉपिक आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, फटाफट लो, स्क्रीनशॉट लो। डन। और ये देख लीजिए लिखा हुआ, मेरा प्रिय शिक्षक। बिल्कुल आपको अभी पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, मतलब उसको रीड करके इतना। आप आत्मकथात्मक देख लीजिए। आत्मकथात्मक में इतने सारे टॉपिक हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
ले लिया। अब आत्मकथा का एक टॉपिक देख लें। घायल सैनिक की आत्मकथा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, प्रिय शिक्षक दिखना है, ये लो। एक सेकेंड, ले लो स्क्रीनशॉट। लिया, ये भी ले लो। डन। तो ये भी हो गया। घायल सैनिक की आत्मकथा देख लीजिए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ये लो, थोड़ा सा और है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो कौन सा हुआ? दो हो गया, दो बाकी है, यहाँ तक कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कल्पनात्मक। ओके, हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर।